अब अमेरिका जो है उसने रिसेंटली क्या हुआ है कि अमेरिका ने पाकिस्तान, चीन को और कुछ और ममालिक हैं जिसमें ईरान, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जिसे आप कह लें क्यूबा, ठीक है जी, और इस तरह के जो मुल्क हैं उनको जनाब इन्होंने कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में रखा हुआ है। अच्छा, ये जो कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है बेसिकली, आप ज़ाहिर बात है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन जो हैं, वो ज़ाहिर बात है इसकी वो फाइनल अप्रूवल देते हैं, और रशिया भी जिसमें है, जहाँ पे वो समझते हैं कि मज़हबी आज़ादी नहीं है। लेकिन इंडिया के खिलाफ इन्होंने इसको कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डाला, लेकिन निकाल लिया। वेलकम बैक नाजरीन। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन ममालिक का जिक्र है जहां अमरीका के ख्याल में मजहबी आज़ादी की ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ की जाती हैं। इन ममालिक में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर भारत का कहीं जिक्र नहीं है, जहाँ मजहबी शिद्दत पसंदी पिछले कुछ अरसे से इंतहा को पहुंची हुई है। और ये सब अमरीका को भारत में जारी मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियाँ क्यों नजर नहीं आती? कि इंडिया के अंदर मैं 18 शहरों में होके आया हूँ। आप सोच नहीं सकते कि क्या हालत है मुसलमानों की। वहाँ पर बनारस में 37% मुसलमान हैं, बॉम्बे में 38% मुसलमान हैं, औरंगाबाद के अंदर मैं गया हूँ, औरंगाबाद के अंदर कोई 39% मुसलमान हैं। आप सोच सकते हैं कि उन मुसलमानों की प्रेजेंस नज़र ही नहीं आती। आप मतलब लाहौर शहर की आबादी 1 करोड़ है, यहाँ अगर आप सोचें कि 30 लाख हिंदू मौजूद हों तो आपको पता चल जाए कि कितने हैं, उनकी प्रेजेंस नजर आ जाए। बिल्कुल नजर नहीं आते, यानी दे आर सो डोसाइल। मुझे एक शख्स ने कहा कि आप अपना दरवाज़ा जो है खिड़की खोल दें, आंखें बंद कर दें गाड़ी की, और जहाँ से बू आनी शुरू हो जाए आपको पता चल जाएगा मुसलमानों का इलाका क्या है। जय हिंद दोस्तों, देश की बात यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, दिसंबर की 2 तारीख को इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय धर्मीय स्वतंत्रता की लिस्ट निकल आया है, जिसमें पाकिस्तान, चीन, रशिया समेत और देशों का भी नाम आया है। इसी लिस्ट में भारत का भी नाम आया था, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रतिक्रिया के बाद भारत का नाम हटा लिया गया है। इसी बात पर पाकिस्तान की मीडिया बखलाया हुआ है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया और क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, आइए सुनते हैं। तो अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है कांग्रेस को इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के नाम से, जो कि बेसिकली 1998 में इन्होंने इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट बनाया था। और ये पूरी दुनिया के जो मुल्क हैं, एक्टर्स हैं, स्टेट्स हैं, जो कि वो समझते हैं वायलेट करते हैं रिलीजियस फ्रीडम को और इस तरह की चीज़ों को, उनके जो है वो इंडेक्सिंग करते हैं और बताते हैं कि कौन सा मुल्क जो है वो कहाँ खड़ा हुआ है। अब अमेरिका जो है उसने रिसेंटली क्या हुआ है कि अमेरिका ने पाकिस्तान, चीन को और कुछ और ममालिक हैं जिसमें ईरान, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जिसे आप कह लें क्यूबा, ठीक है जी, और इस तरह के जो मुल्क हैं उनको जनाब इन्होंने कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में रखा हुआ है। अच्छा, ये जो कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है बेसिकली, आप ज़ाहिर बात है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन जो हैं, वो ज़ाहिर बात है इसकी वो फाइनल अप्रूवल देते हैं, और रशिया भी जिसमें है, जहाँ पे वो समझते हैं कि मज़हबी आज़ादी नहीं है। लेकिन इंडिया के खिलाफ इन्होंने इसको कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डाला, लेकिन निकाल लिया। ठीक है जी। और इसमें अगर मैं आपको बात बताऊं कि इस दफ़ा की जो है वो इन्होंने निकाल ली है उसे। आगे पहले ये होता था कि इंडिया जो है उसको ये जो अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, ये बेसिकली प्राइमरीली जो एक बायपार्टिसन बॉडी है जिसको दोनों जो कांग्रेस के दोनों जो रिपब्लिकन डेमोक्रेट सपोर्ट करते हैं, तो इन्होंने इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डाला। लेकिन अभी जो हाल ही में एक रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने इसको ये 2 दिसंबर को एक रिपोर्ट आई है जो अभी आप समझ लें कल शायद, तो इन्होंने इसमें इस इंडिया को उससे बाहर रखा है। ठीक है जनाब। पाकिस्तान जो है उसको ना तो वो समझ लें फ़र्क पड़ता है, एक बात, ना अमेरिकन्स को बस फ़र्क पड़ता है, बस डाला हुआ है। ठीक है जी, वो होता ये है कि आप किसी के ऊपर तलवार लटका दो, जब आपका दिल करेगा आप उसको हिलाना शुरू कर दो और कहो जनाब आपका तो ये रिलीजियस फ्रीडम का रिकॉर्ड ठीक नहीं है। सो रिपोर्टों में डाल देते हैं अमेरिकन्स, लेकिन लार्जली कोई इस तरह की चीज़ वो नहीं करते।
अब हुआ ये है कि डॉक्टर जयशंकर की जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है वो काम आ गई, और वो काम इस तरह आई कि इंडिया के बारे में ये कहा जाता है कि जी वो मेजॉरिटेरियन स्टेट है, वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, और लेकिन जिसे आप कह लें कि पिछले कुछ अरसे से जब इंडिया को उन्होंने डाला तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आई थिंक इन लोगों को वीज़े देने बंद कर दिए, और मुझे याद है कि डॉक्टर जयशंकर ने अपनी पार्लियामेंट में जाके बताया कि हम उन लोगों को आने नहीं दे रहे। बट दैट डजंट मीन कि वहाँ पे इशू नहीं है हिंदू का, मुस्लिम का, सिख्स का, माइनॉरिटीज़ का, दलित्स का, क्रिश्चियंस का इशू नहीं है। लेकिन इंडिया की जो एग्रेसिव डिप्लोमेसी है, उन्होंने कहा जी एक तरफ आप हमें अपना एलाय बना के बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ आप हमें जो है वो इस तरह के इश्यूज में भी डाल देते हैं, तो हमारा ये जो कॉन्फिडेंस है इसको वो जो है ना वो शेक करती है ये चीज़। सो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर जयशंकर की ये जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है और ये जो एग्रेसिव बिहेवियर एंड पोस्चर है, इसको समहाउ जिसे कहते हैं ना कि अमेरिकन्स हैव रियलाइज्ड कि आप इंडिया के साथ ऐसे नहीं कर सकते। हिलाली साहब, भारत के अंदर तो अक़लियतों को निशाना बनाना, मॉब लिंचिंग, गौ माता के नाम पर तशद्दुद जारी है ही। मकबूजा कश्मीर में जिस तरह मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और जिस तरह इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, क्या वो भी अमरीकी इंतजामिया की नज़रों से ओझल है? हाँ, मैं क्या बताऊं आपको, मेरे ख्याल में जितना इस फैसले से बाइडन, मैं अमेरिकन पब्लिक को भी नहीं कहना चाहता, अच्छा, जितना बाइडन ने बता दिया है कि वो एक रिलीजियस बिगट है, हिपोक्रेट है, इस एडमिनिस्ट्रेशन ने जितना बता दिया है कि वो किसी झूठ भी कहने के लिए तैयार हैं, हिंदुस्तान को अपनी मिलिट्री एलाई और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना के खुश करना। उनका काम है हिंदुस्तान को खुश करना, इसलिए उनको स्ट्रेटेजिक जरूरत है हिंदुस्तान को। मगर इस हरकत में उन्होंने अपना, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना पूरा रेप्यूटेशन तबाह कर दिया है, इसलिए कि भाई यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम 3 साल लगातार कह रहा है कि हिंदुस्तान डिस्क्रिमिनेट करता है मुसलमानों के, मोदी की गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट कर रही है मुसलमानों के खिलाफ, सिस्टमाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन ये हो रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं कानून और सिस्टम में टू शो हॉस्टिलिटी, उनकी दुश्मनी बढ़ाने के लिए टुवर्ड्स द माइनॉरिटीज। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूएस ह्यूमन रिलीजियस राइट्स कमीशन कह रहा है, और फिर भी इन्होंने उसका नाम तक नहीं रखा है। और चलो अगर हमारा नाम वो डालना चाहते हैं इसलिए अहमदिया के बारे में जाने दे, हम जानते हैं कि बहुत बेहतर हो गया, इतना ये नहीं है। और खास तौर हिंदुओं के खिलाफ अगर भी ऐसे होते हैं डिस्टर्बेंसेस, ऑलमोस्ट जीरो जिधर होते हैं, मैं तो बड़े शुक्र से कह रहा हूं कि हमारे कोर्ट्स इतना अच्छा फैसला करते हैं कि फौरन जज पहुंचता है, फौरन डिसीजन होता है, और ऐसे मामले को वो रोकते हैं, वो गिरजा और टेम्पल जो भी होता है हिंदुओं का वो ठीक करवाते हैं, और वो उस कम्युनिटी से पैसे लेते हैं ठीक कराने का जो उस कम्युनिटी ने आके मिसाल के तौर पे अगर कोई डैमेज किया तो। रिमार्केबल। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ये इनका एक बहुत बड़ा खेल है। अच्छा। और मेरे ख्याल में हमारा रिएक्शन होना चाहिए, बीबी, हमारा रिएक्शन ये होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हम एक रेजोल्यूशन मूव करें। पूरी दुनिया जानती है कि मोदी की गवर्नमेंट जो है एंटी मुसलमान है। हम एक रेजोल्यूशन मूव करें और कहें कि ये जो इस्लामाफोबिया का जो रेजोल्यूशन आपने पास किया था, वो जब इमरान खान 2019 में गया था, उसके खिलाफ है, इसको कंडेम करें, बिकॉज इट इज डायरेक्टली अगेंस्ट ये, और ये इस्लामाफोबिया को ये कर रहा है।